तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मैं ये बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। तुम रोज पढ़ाई के लिए बैठते हो, कभी 10 घंटे पढ़ते हो, कभी 12 घंटे तक खुद को पुश करते रहते हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि ये सब अभी काफी नहीं है। तुम रात को थके हुए होते हो, आंखें जल रही होती हैं और दिमाग बिल्कुल भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी तुम खुद से कहते हो कि बस थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, शायद कल सब ठीक हो जाए। तुम्हें पूरी उम्मीद होती है कि इतनी मेहनत के बाद इस बार रिजल्ट जरूर बदलेगा, लेकिन जब एग्जाम खत्म होते हैं और रिजल्ट सामने आता है तो मार्क्स देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा सा बैठ जाता है, क्योंकि तुम सोचते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स उतने नहीं आए जितनी तुम्हें उम्मीद थी। उसी वक्त तुम अपनी क्लास के उस स्टूडेंट को देखते हो जो तुमसे कम पढ़ता था, कम टेंशन लेता था और फिर भी उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा आ गए। वही पल होता है जब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है और तुम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हो। तुम धीरे धीरे ये मान लेने लगते हो कि शायद तुम ही में कोई कमी है या शायद तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना तुम सोचते थे। सच ये है कि तुम थक चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात यह होती है कि तुम इस पूरी सिचुएशन के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान लेते हो और तुम्हें लगता है कि गलती सिर्फ तुम्हारी ही है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो तुम्हें आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया। जब तुम घर में होते हो तो सिर्फ तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे साथ नहीं होता, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी तुम्हारे कंधों पर होती हैं। वो तुमसे बार बार कहते हैं कि बस थोड़ी और मेहनत कर लो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत का मतलब ही सक्सेस होता है। जब तुम स्कूल या कोचिंग जाते हो तो टीचर्स भी तुम्हें वही बात समझाते हैं कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो है और ज्यादा मेहनत करना। कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, बल्कि सब सिर्फ ये देखते हैं कि तुम कितना पढ़ रहे हो। फिर तुम अपना फोन खोलते हो और YouTube पर हर तरफ से आवाजें आने लगती हैं। कोई कह रहा होता है कि मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, कोई कह रहा होता है कि मैं दिन के 15 घंटे पढ़ता हूँ, और कोई तुम्हें ये महसूस करा देता है कि अगर तुम थक रहे हो तो शायद तुम मेहनत ही कम कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सी उलझन बन जाती है। तुम पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें गिल्ट होता है कि शायद तुम काफी नहीं पढ़ रहे हो, और जब तुम थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करते हो तो उस वक्त भी तुम्हारा मन तुम्हें शांत रहने नहीं देता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हर मिनट जो तुम रेस्ट में बिता रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर से चुराया जा रहा है। सच ये है कि तुम न तो पढ़ाई के दौरान शांत रह पाते हो और न ही रेस्ट के दौरान सुकून महसूस कर पाते हो। इस तरह तुम्हारा मन दिन रात सिर्फ प्रेशर और गिल्ट के बीच फंसा रहता है, और तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम जो भी कर रहे हो वो कभी काफी नहीं होगा। इसलिए आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें पहले थोड़ी अजीब लगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी पढ़ाई का पूरा तरीका बदल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हार्ड वर्क खुद में गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे की गई हार्ड वर्क अक्सर ओवररेटेड हो जाती है। जब तुम बिना ये जाने कि क्या जरूरी है और क्या नहीं सिर्फ घंटे गिन गिन कर पढ़ाई करते हो तो वो मेहनत तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे थका देती है। ऐसी मेहनत तुम्हारी एनर्जी तो ले लेती है, लेकिन तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं दे पाती। मैं तुम्हें मेहनत छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब मेहनत के साथ सोच, समझ और डायरेक्शन नहीं होती तो वही मेहनत तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। बिना सोचे की गई मेहनत तुम्हें रोज थका सकती है, लेकिन तुम्हें ऊपर नहीं उठा पाती, और जो मेहनत तुम्हें सिर्फ थका दे लेकिन बढ़ाए नहीं, उस पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियों को पहचानोगे नहीं तब तक तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। बोर्ड्स की तैयारी में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ते नहीं हो, बल्कि ये है कि तुम गलत चीजों पर अपना ज्यादा वक्त लगा देते हो। तुम अक्सर उन चैप्टर्स पर घंटे लगा देते हो जो या तो कम मार्क्स के होते हैं या फिर एग्जाम में रेयरली पूछे जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें थोड़े इजी लगते हैं। और जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे हर साल सवाल आते हैं, उन्हें तुम आखिरी के लिए छोड़ देते हो जब दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है। तुम पढ़ते जरूर हो, लेकिन अक्सर सिर्फ पढ़ने तक ही रुक जाते हो। तुम बुक बंद करके ये चेक नहीं करते कि जो पढ़ा है क्या तुम उसे बिना देखे लिख भी पाओगे या नहीं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाकर तुम्हें लगता है कि सब पढ़ा हुआ है, लेकिन पेपर के सामने बैठते ही दिमाग खाली होने लगता है। बहुत बार तुम ये भी मान लेते हो कि अगर तुमने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमने टॉपिक समझ लिया है। सच ये है कि नोट्स बनाना सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस होती है। जब तक तुम उस नॉलेज को याद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तक वो तुम्हारी समझ का हिस्सा नहीं बनती, और फिर तुम अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि रात भर जाग कर पढ़ना बहादुरी है। लेकिन जब दिमाग थका हुआ होता है और शरीर को आराम नहीं मिलता तो पढ़ाई सिर्फ आंखों से होती है, याद रखने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए जब मैं तुम्हारी पढ़ाई को देखता हूँ तो मुझे एक बात बहुत साफ दिखाई देती है।
तुम सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बिना ये समझे कि कौन सी चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी और कौन सी सिर्फ तुम्हें थकाएगी। और जब तुम ये सच खुद से एक्सेप्ट कर लोगे, तभी तुम्हारी पढ़ाई सच में बदलने लगेगी। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, तो अब सवाल ये है कि फिर सही तरीका क्या है। मैं तुम्हें कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं देने जा रहा हूँ, बल्कि एक ऐसा सोचने का तरीका बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई को हल्का भी बना देगा और इफेक्टिव भी। सबसे पहले तुम्हें क्लैरिटी लानी होगी, क्योंकि जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या फिलहाल छोड़ना है, तब तक तुम्हारी एनर्जी इधर उधर बिखरती रहेगी। तुम्हारा काम हर चीज पढ़ना नहीं है, बल्कि उन चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में सच में तुमसे पूछी जाने वाली है। जब क्लैरिटी आ जाती है तो प्रायोरिटी अपने आप बदलने लगती है। तुम अपना ज्यादा वक्त उन चैप्टर्स पर देना शुरू करते हो जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, और उन टॉपिक्स को पहले कवर करते हो जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ना कि उन चीजों पर जो सिर्फ तुम्हें बिजी फील कराती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो है रिकॉल। पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुम किताब बंद करके खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मैं इसे बिना देखे लिख भी सकता हूँ। जिस दिन तुम याद से लिखने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारी पढ़ाई सच में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे बिना रुके चलाया जा सके। अगर तुम दिमाग को थोड़ा आराम देने से डरते हो, तो धीरे धीरे तुम उसकी स्पीड खुद ही कम कर देते हो। सही रेस्ट तुम्हारी पढ़ाई का दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारी लर्निंग को पक्का करने का काम करता है। और जब तुम ये सब रोज थोड़ा थोड़ा सही तरीके से करते हो, तब कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। तुम्हें रोज घंटे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम सच में आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, और आज तुमसे भी वही बात कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट रोज सिर्फ 2 घंटे भी सही तरीके से पढ़ लेता है, वो उस स्टूडेंट से आगे निकल जाता है जो रोज 10 घंटे गलत तरीके से पढ़कर सिर्फ थक जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात समझाना चाहता हूँ जो पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारे मन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होता, तब तक तुम्हारी बुद्धि अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाती। लोग अक्सर ये समझते हैं कि पढ़ाई सिर्फ दिमाग का काम है, लेकिन सच ये है कि पढ़ाई सबसे पहले मन का काम होता है। जब तुम डर के साथ पढ़ते हो, जब तुम ये सोचकर बुक खोलते हो कि अगर इस बार नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करता है, सीखने की नहीं। इसीलिए फियर बेस्ड स्टडी में तुम ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते, चाहे तुम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो। तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि जब तुम शांत होते हो, बिना प्रेशर के पढ़ते हो, तो चीजें कम टाइम में समझ आने लगती हैं। उस वक्त तुम्हारा फोकस गहरा होता है और तुम्हारा दिमाग हर बात को जबरदस्ती याद रखने के बजाय नेचुरली अब्सॉर्ब कर लेता है। सच ये है कि शांत मन ही शार्प ब्रेन की सबसे बड़ी पहचान होता है। जब मन शांत होता है, तभी बुद्धि अपनी सही दिशा में काम करती है, और तभी तुम्हारी पढ़ाई तेज भी होती है और पक्की भी। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता हूँ कि घबराहट में पढ़ाई कभी नहीं होती। तुम जितना ज्यादा खुद को डराकर पढ़ने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम अपनी लर्निंग स्पीड को स्लो करते जाओगे। तुम्हारा काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना शांत बनाना है कि जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ दे। जिस दिन तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन पढ़ाई बोझ नहीं रहेगी, बल्कि एक फ्लो बन जाएगी। अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने नहीं कही, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत इसी बात की है। तुम लेजी नहीं हो, और इस बात का फैसला मैं तुम्हारी कोशिश देखकर कर रहा हूँ, रिजल्ट्स देखकर नहीं। तुम बेवकूफ भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान अपने फ्यूचर को लेकर इतना सोचता है, जो इतनी टेंशन लेता है और जो रोज बेहतर बनने की कोशिश करता है, वो बेवकूफ कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा दर्द इस बात का सबूत है कि तुम अंदर से सिंसियर हो। सच ये है कि तुमने गलत तरीके से सिंसियरिटी सीख ली है। तुम्हें सिखाया गया कि सिंसियर होने का मतलब बस ज्यादा घंटे पढ़ना होता है, चाहे उस पढ़ाई का कोई डायरेक्शन हो या ना हो। इसीलिए तुम अपनी पूरी ईमानदारी गलत जगह लगा रहे हो, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो। मैं तुम्हें ये आइडेंटिटी देना चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत से भागता नहीं है, बल्कि समझ के मेहनत करना सीख रहा है। तुम्हारा काम खुद को कम समझना नहीं है, बल्कि अपनी सिंसियरिटी को सही दिशा में ले जाना है। इस बात को अपने मन में बैठा लो, क्योंकि ये तुम्हारी सोच को बदलने वाली बात है। तुम लेजी नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस गलत तरीके से सिंसियर बन गए हो, और जब तरीका बदलेगा तो रिजल्ट के बदलेगा। अब मैं तुमसे कोई बड़ी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, और ना ही तुम्हें और ज्यादा प्रेशर देना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज इस पल के बाद तुम अपनी पढ़ाई को देखने का तरीका थोड़ा सा बदल लो। आज से तुम ये मत पूछना कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये सवाल तुम्हें सिर्फ थकाता रहेगा। आज से तुम अपने आप से ये पूछना शुरू करना कि तुम किस चीज पर मेहनत कर रहे हो, और क्या वो चीज सच में तुम्हें आगे ले जा रही है। जब तुम पढ़ने बैठो तो घड़ी मत देखो, अपना मन देखो। ये महसूस करो कि तुम जो पढ़ रहे हो, क्या वो तुम्हें समझ आ रहा है, और क्या तुम उसे याद से लिख पाओगे। अगर जवाब हाँ है, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें अपनी जर्नी को परफेक्ट नहीं बनाना है, तुम्हें उसे सिर्फ सही दिशा में ले जाना है। थोड़ा कम पढ़ना भी चलेगा, लेकिन सही पढ़ना जरूरी है। और जब तुम अपनी सिंसियरिटी को सही जगह पर लगा देते हो, तो तुम्हें खुद ही महसूस होने लगता है कि पढ़ाई बोझ नहीं, बल्कि भरोसा बन रही है। इसीलिए आज के बाद जब भी तुम बुक खोलना, तो याद रखना कि तुम अपने फ्यूचर के साथ ईमानदारी कर रहे हो, अपने मन को टॉर्चर नहीं दे रहे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि रोज थोड़ा सा आगे बढ़ो, बिना डर के, बिना घबराहट के। मैं यही हूँ, और तुम भी ठीक हो।